वर्तमान टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में संसार के मैक्सिमम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में हम सभी लोग 4G इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसकी एक लिमिटेड सीमा होती है। अभी पिछले महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5G इंटरनेट कनेक्शन की लॉन्चिंग की है, जो अति शीघ्र ही हम सभी के हाथों में आने वाला है। 5G इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल टावरों से फैलने वाले रेडिएशन को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां, डर और उत्सुकता है, जिसके कारण लोग इस बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं 5G टेक्नोलॉजी से फैलने वाला रेडिएशन मानव और पशुओं के लिए हानिकारक तो नहीं है। तो आइए आज जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से होने वाले लाभ और हानि क्या क्या हो सकते हैं। दो 2018-19 में जब 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग यूरोप के कई बड़े बड़े देशों में की जा रही थी, तो उस समय नीदरलैंड, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इसको लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की थी। वहाँ के नागरिकों ने इसके भयंकर रेडिएशन को लेकर बहुत विरोध और प्रदर्शन भी किया था, जो उस समय अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी। वर्तमान में यूज हो रहे 4G नेटवर्क कनेक्शन में उसकी स्पीड लगभग 60 Mbps से लेकर अधिकतम 300 Mbps की थी, जबकि आने वाले 5G टेक्नोलॉजी में इसकी स्पीड बहुत ही भयंकर गति से लगभग 2 GB से लेकर 20 GB प्रति सेकंड की होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जिससे हम कई ऐसे कार्य जो अभी तक कर पाने में हम अक्षम थे, वह कार्य अब हम आसानी से कर सकेंगे। 5G टेक्नोलॉजी सुपर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ यह कई महत्वपूर्ण स्थानों में उपयोग में लाया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से आने से कनेक्टिविटी में और भी ज़्यादा विकास एवं शुद्धता प्राप्त होगी। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के क्षेत्र में नए नए विकासशील रास्ते खुलते चले जाएंगे। अभी तक 5G की तकनीक ने करीब $13.1 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी को आउटपुट प्रदान कर दिया है। इसकी वजह से दुनिया भर में करीब 22.8 मिलियन के नए जॉब अवसर विकसित हो रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी सेलुलर नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है, जो 4G से तकरीबन 100 गुना अधिक तेज है। 5G के आने से बिजनेस को एक नई ऊंचाई मिलेगी। तेज कनेक्टिविटी गति, अल्ट्रा लो लेटेंसी और अधिक बैंडविड्थ व्यवसाय और देश को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। 5G की टेस्टिंग से लेकर चालू होने तक कई देशों में बहुत सी अफवाहों ने जन्म लिया। कोरोना काल में ऐसी अफवाहें बहुत उड़ी कि 5G की नेटवर्क के रेडिएशन के माध्यम से कोरोना के वायरस सारे शहर में फैल रहे हैं। कुछ देशों में 5G के टावरों से होने वाले रेडिएशन के दुष्प्रभाव से लाखों पक्षियों के मरने की बात कही गई। कुछ अन्य लोगों ने यह भी बयान दिया कि 5G के टावरों से ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इन सभी अफवाहों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि 5G के नेटवर्क के होने वाले रेडिएशन से किसी प्रकार की कोई खतरा नहीं है। इसके रेडिएशन इतना पावरफुल नहीं है कि वो कोरोना के वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। साथ ही पक्षियों के मरने की बातों का अन्य कारण बताए गए एवं सांस लेने की तकलीफ, ऑक्सीजन घटने की बातें भी सही नहीं पाई गई। वर्तमान में साउथ कोरिया, चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सहित कुल 12 से 13 यूरोपीय कंट्रियों में 5G इंटरनेट की सेवाएं चालू हो चुकी हैं। कुल मिलाकर यदि निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो 5G इंटरनेट की सेवाएं कई देशों में सफलतापूर्वक जारी हैं और आने वाले समय में बहुत से देशों में जारी होने वाली हैं। वर्तमान तक अभी कोई ऐसी वास्तविक समस्या या तथ्य सामने नहीं आए हैं जो ये प्रमाणित करते हो कि 5G टेक्नोलॉजी से किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है।
अभी 5G टेक्नोलॉजी और इसके होने वाले रेडिएशन पे कई तरह के सर्वे और रिसर्च किए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह पूर्ण रूप से स्थापित हो सकता है कि इसके नुकसान और फायदे क्या होंगे। वर्तमान में 5G इंटरनेट का केवल एक बड़ा नुकसान यह दिख रहा है कि इसके आने के बाद इंटरनेट फोर्जरी और साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि 5G इंटरनेट की स्पीड इतनी अधिक है कि हैकर्स को आपका डेटा चुराने में और अन्य प्रकार के साइबर क्राइम करने में बहुत ही आसानी होगी।